ઇલેક્શન એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ ઇલેક્શનની તમામ માહિતી સૌથી પહેલા સચોટ માહિતી ગુજરાત ફર્સ્ટ આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। લોકસભાના બીજા તબક્કાની ચૂંટણીનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। તે રાજ્યની 88 બેઠક પર 1212 ઉમેદવાર મેદાને છે। 3 વાગ્યા સુધીમાં સૌથી વધુ ત્રિપુરા અને મણિપુરમાં મતદાન થયું। ત્રિપુરામાં 68.92%, મણિપુરમાં 68.48% મતદાન થયું। છત્તીસગઢમાં 63.92% મતદાન, પશ્ચિમ બંગાળમાં 60.60% મતદાન થયું છે। આસામમાં 60.32%, તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં 57.74% મતદાન થયું। રાજસ્થાનમાં 50.27%, કેરળમાં 51.64% મતદાન નોંધાયું। મધ્યપ્રદેશમાં 46.50% અને કર્ણાટકમાં 50.93% મતદાન નોંધાયું। ઉત્તર પ્રદેશમાં 44.13% મતદાન જોડાયું। અને આ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, સેકન્ડ ફેઝ ઇલેક્શન વોટિંગ આજે થઈ રહ્યું છે। અત્યાર સુધી કેટલું મતદાન થયું, ટકાવારી જણાવશો? बिल्कुल साफ तौर से पहले चरण को लेकर जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं को चिंता हो रही थी और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी कि जिस तरह से पहले फेज में मतदाताओं ने अपने घरों से कम संख्या में निकलकर अपने मत का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरे चरण में देखा जाए तो सुबह से ही लगातार मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि आज मौसम उतना ज्यादा गर्मी वाला नहीं था, तो इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है। दूसरी तरफ देखें हम ओवरऑल अगर देखने की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग मणिपुर में हुई है। और जिस तरह से मणिपुर को लेकर भी पिछले कई महीनों से चर्चा भी चल रही थी, तो ज्यादा अगर संख्या में, ज्यादा प्रतिशत में अगर वोट मणिपुर में पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसे देखा जा रहा है कि विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि मणिपुर को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार आवाजें बुलंद की जा रही थी। तो ये मणिपुर का प्लस पॉइंट विपक्ष देख रहा है। दूसरा हम देखें, सबसे कम अगर प्रतिशत के आंकड़े में अगर देखा जाए जो वोटिंग का है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। और जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग ने अपने अलग अलग माध्यमों से अपील करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखा गया। लेकिन दुर्विसा ओवरऑल देखें, हम उत्तर प्रदेश में देखें या फिर राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, तो इन सब जगहों पर औसतन देखा जाए, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो शाम होते होते कहीं ना कहीं ये आंका जा रहा है कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 60% वोटिंग हुई थी, तो कम से कम वो आंकड़ा तो इस बार भी छू लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके मायने देखे जाए, अगर वो आंकड़ा भी छू लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि विपक्ष का जो अभी विपक्षी खेमे में जो खुशी की लहर दौड़ रही है पहले और दूसरे फेज के बाद, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे अभी भी वक्त है 2 घंटे का, 6 बजे आखिरी वक्त है जब उसके बाद मतदान की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और राजनेताओं के जो भविष्य है वो उस ईवीएम में कैद हो जाएंगे। तो इन 2 घंटों में देखना होगा कितने फीसदी वोटों की संख्या और ज्यादा बढ़ती है। जी देवनाथ, माहिती बदल आपनो आभार। इलेक्शन अपडेट सामे આવી રહી છે। લોકસભા ચૂંટણીમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। 12 રાજ્યો, એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની 88 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। ભાજપના 69 ઉમેદવારો, કોંગ્રેસના 68 ઉમેદવારો મેદાને છે। બીજા તબક્કામાં કુલ 1198 ઉમેદવારો મેદાને છે। 1097 પુરુષ, 100 મહિલા, એક થર્ડ જેન્ડર ઉમેદવાર પણ મેદાને છે। 2019માં બેઠકોમાંથી ભાજપે 50 બેઠક જીતી હતી। કોંગ્રેસે 88 બેઠકોમાંથી 21 બેઠક જીતી હતી। 3 કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, એક પૂર્વ સીએમ મેદાને છે। આ રેસમાં 3 ફિલ્મી સિતારાઓ પણ ચૂંટણીના મેદાને છે। સેકન્ડ ફેઝ ઇલેક્શન વોટિંગ થઈ રહ્યું છે। વહેલી સવારથી જ મતદાનને લઈ ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો હતો। લાંબી કતારો લાગી હતી। 3 ફિલ્મી સિતારાઓ પણ આ બેઠકોમાંથી મેદાને છે। રાજપૂતે આપણી સાથે જયપુરથી નવીન જોડાઈ ગયા છે। નવીન, અત્યાર સુધી કેટલા ટકા મતદાન? देखिए 3 बजे तक की जो रिपोर्ट बता रही है वो बता रही 50% से ज्यादा मतदान हो गया। यानी पहले चरण का जो मतदान हुआ था, पहले चरण में जो 12 सीटों पर मतदान हुआ था, 58% से ज्यादा मतदान हुआ था। वो आंकड़ा जरूर इस बार क्रॉस कर जाएगा। दूसरे चरण में मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ज्यादातर जगह पर अच्छी खबर मिल रही है कि सभी जगह अच्छा मतदान हो रहा है। खास करके जो बांसवाड़ा की सीट है,
जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस ने गठबंधन में सीट उसको दी है, वहां पर 3 बजे तक 60% मतदान हो चुका है। इसी तरह बाड़मेर में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और शिव से जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल है। त्रिकोणीय मुकाबला, कड़ी टक्कर है और यहाँ पर भी 60% वोटिंग हो चुकी है। ये 2 बड़े आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि जहां कड़े मुकाबले हैं वहां पर मतदाताओं का रुझान ज्यादा है। और सबसे कम जो वोटिंग अभी तक हुई है वो वोटिंग हुई है टोंक सवाई माधोपुर की जो सीट है, यहाँ पर सिर्फ 42.61% अभी तक वोटिंग हुई है। ये सबसे कम आंकड़ा है। पाली में भी 44% का ही आंकड़ा है। कोटा में जहां सुबह सबसे ज्यादा वोटिंग नजर आ रही थी, कोटा अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और वहां पे करीब 54.78% वोटिंग है। कोटा में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल जो पहले भाजपा में हुआ करते थे वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। जोधपुर में जहां गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर सुबह से ही वोटिंग थोड़ी पीछे चल रही है और अभी वहां पर 50% का आंकड़ा वहां पहुंचा है। ये राज्य का जो औसत है उसके बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। जालोर में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी करीब 50% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ में जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 51.71% वोटिंग हुई है। भीलवाड़ा में जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के नेता सीपी जोशी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी 45.39% वोटिंग हुई है, यानी बहुत कम वोटिंग यहाँ पर हुई है। और अजमेर की सीट पर सबसे कम वोटिंग है, 43.28% वोटिंग है। यहाँ पर भाजपा ने भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है, जो मौजूदा सांसद है। उनको हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर किशनगढ़ विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया था, लेकिन वहां वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन जातिगत समीकरण कुछ ऐसे बैठे थे कि उसके बाद भागीरथ चौधरी को विधानसभा में हारने के बावजूद लोकसभा में भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। तो यहाँ पर मुकाबला, लेकिन यहाँ पर वोटिंग कम नजर आ रही है। और ओवरऑल अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जो वोटिंग का आंकड़े हैं पहले चरण से कुछ बेहतर स्थिति नजर आ रही है। જી નવીન, આભાર આપનો। તો બીજા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। ઉત્સાહ પણ મતદાનને લઈ જોવા મળ્યો હતો। જો કે ઘણા સ્ટાર પ્રચારકો, દિગ્ગજ નેતાઓ પણ મેદાને છે, તો 3 ફિલ્મી સિતારાઓ પણ બીજા તબક્કાના સીટ્સ પર મેદાને ઉતર્યા છે। 390 ઉમેદવારો કરોડપતિ ઉમેદવારો છે, જ્યારે ભાજપના 64, કોંગ્રેસના 62 ઉમેદવારો કરોડપતિ ઉમેદવાર છે। મહારાષ્ટ્રમાં 43.1% મતદાન અત્યાર સુધીમાં નોંધાયું છે। લોકસભાની બીજા તબક્કાની ચૂંટણીનું હાલ મતદાન થઈ રહ્યું છે। તો 13 રાજ્યની 88 બેઠક પર 1212 ઉમેદવારો આ ચૂંટણી મેદાને છે। 3 વાગ્યા સુધી સૌથી વધુ ત્રિપુરા અને મણિપુરમાં મતદાન થયું। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે ભોપાલથી સરસ્વતી જોડાઈ ગયા છે। સરસ્વતી, અભી તક कितना मतदान हुआ? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और फिलहाल 36% पूरे मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है और लगातार ये बढ़ रहा है। और अभी जो खबर आ रही है वो 46% मतदान हो चुका है। और बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनकी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम ये मतदान 70% तक पहुंचे। लेकिन जो जानकार है उनका ये अनुमान है कि चूंकि शादियों का सीजन है, लोग अभी बाहर निकले नहीं है और गर्मी भी बहुत ज्यादा, बुंदेलखंड में भी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा लोग अभी जो परसेंटेज है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना कि राजनीति जैसे बीजेपी वो ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार 70% सेकेंड फेज में हो जाएगा। इसको लेकर लगातार तमाम बीजेपी लीडर्स है उन्होंने बैठक भी ली थी। अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा था, जहां जहां फर्स्ट फेज में चुनाव हो चुके थे, कि वहां पर कितना प्रतिशत हुआ है। सेकेंड फेज में 6 सीटों पर चुनाव है और 6 सीटों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं, जिनमें की खजुराहो एक है जो कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां से लड़ रहे हैं। वहीं 7 बार के सांसद वीरेंद्र खटीक भी टीकमगढ़ से लड़ रहे हैं, उनकी सीट पर भी नजर है। इसके साथ ही आपको बता दूं, सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह वो यहां से मैदान में है। तो सीधे तौर पर मुकाबले की बात करें तो अभी बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि कैसे भी करके जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े और अभी 46%
जो निर्वाचन आयोग की जानकारी उसमें 46% हो चुका है। लेकिन अभी भी 4 बजे है, काफी वक्त है, 6 बजे तक वोटिंग है, तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ये मतदान प्रतिशत बढ़े। और जानकार जो मान रहे हैं कि अब जो है इसके बाद 4 बजे के बाद जो बढ़ेगा और हो सकता है कि ये 65 से 70 हो जाए। लेकिन चिंता की बात अभी भी है कि इस वक्त जो है बीजेपी चाहती है, अभी जो ट्रेंड बदला है, कुछ सालों से जो ट्रेंड बदला है कि यदि ज्यादा मतदान होता है तो वो सत्ताधारी पक्ष के फेवर में जाता है, सत्ताधारी पार्टी के फेवर में जाता है। तो इसी तरह हमने देखा है